हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिक्का पे आधारित प्रश्न। और सिक्का पे आधारित प्रश्न में दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक बक्से में 180 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कितना का, 50 पैसा का। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, जो रेशियो में दिया गया है 2 और 3, टोटल के क्या करना है, आपको चेंज कर लेना है रुपया में। यानी कि 1 रुपया का सिक्का आपको सबके बनाना है, उसके वैल्यू के लेके चलना है। जैसे समझिए हम आपसे पूछे कि 1 रुपया के अगर रेशियो कितना दे दिया गया है 2, तो 1 रुपया का कितना होगा, 2 ही सिक्का होगा। तो 1 रुपया में कोई भी झंझट नहीं है, सीधा सीधी कितना आपका रह जाएगा, 2 ही। लेकिन हम आपसे पूछे कि 50 पैसा का अगर आपके पास 3 सिक्का है तो कितना टोटल रुपया होगा। तो आप उसको रुपया में चेंज करने के लिए 3 में कितना से डिवाइड कीजिएगा, 2 से। ठीक है, वैसे भी समझिए 50 पैसा के अगर आपके पास 3 गो सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, यानी कि 1.5 होगा ना। 50 पैसा इस तरह से हो गया। इसी तरह से 25 पैसा के अगर आपके पास 4 सिक्का है तो उसको रुपया में चेंज करना होगा। तो 25 पैसा के अगर आपके पास 4 सिक्का मिल जाए तो उसको कितना रुपया में चेंज कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। अब यही हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही देखिए टोटल का इसी को दे दिया है, जब रुपया दे दिया है तो जोड़िएगा, तो टोटल रुपया कितना दे दिया गया है आपका, 180। तो यही इसके इक्वल में कितना हो जाएगा आपका, 180। तो 1 के वैल्यू निकालिए, तो निकालिएगा कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 और कितना हो जाएगा, 4.5, यानी कि 4.5 इक्वल टू 180। तो 1 इक्वल टू अगर यही निकालिएगा तो 180 बटा कितना कर दीजिएगा, 4.5 इंटू पॉइंट के हटाने के लिए ऊपर कितना कर सकते हैं आप, 10। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी से कैंसिल आउट सबसे पहले कीजिए। तो 5 से कीजिएगा तो 2 बार में, और 5 से कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा कैंसिल, 9 बार में। तो इससे इसको काट दीजिए। तो इसको अगर काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 20, यानी कि 20 दूना कितना हो जाएगा आपका, 40। अब देखिए इसमें जो पूछा है, जिसका पूछा है उसका अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 के जब वैल्यू, तो सबसे पहले इतना लिखना नहीं है, आप मौखिक पेपर में भी जोड़ ले सकते हैं। 180 है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4.5। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ इतने ही लिखिएगा, इतना तो हम समझने के लिए आपको लिखे। ठीक है, डायरेक्ट आपका 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना आपका चला है, 40, यानी कि 1 के वैल्यू 40 चला। अब जिसका निकालना है, इसमें 50 पैसा का पूछा है, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 40 में 3 से गुना कर दीजिए, 100 कितना चलाएगा आपका, 20। ठीक है, तो आपका आंसर जो बताना होगा क्या होगा, 120। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते कि 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 25 पैसा के सिक्का जानने के लिए 40 में कितना से गुना कर देते, 4 से हो जाता 160। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि 1 रुपया वाला सिक्का कितना होता, तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना दिए हुए, 2। तो 2 में कितना से गुना कर देते, 40 से, यानी 40 दूना 80। तो इस तरीका से जिसको पूछे उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कितना का हम निकाले हैं, तो 50 पैसा का। ठीक है, कितना का, 50 पैसा का। ये कितना का हम निकाले हैं, तो 25 पैसा का। ठीक है, और ये कितना का है, 1 रुपया का है। अब टोटल अगर रुपया भी अगर आप जोड़िएगा तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 रुपया। तो हम आपसे पूछे कि 50 पैसा का सिक्का आपके पास 120 गो है, तो उसको रुपया में जब चेंज कीजिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा। तो सीधा सीधी डायरेक्ट 120 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये चलाएगा कितना, 60 रुपया। समझना है, इसीलिए इसमें ऑप्शन हम नहीं लिए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। इसी तरह से देखिए 25 पैसा के सिक्का अगर आपके पास कितना है, 160 को है, तो आपको कहे कि कितना रुपया होगा, तो इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, यानी कितना हो जाएगा आपका, 40 रुपया। ठीक है, और ये है जो है 2 के रेशियो, तो ये कितना का है, 1 रुपया का है ही, तो सब रुपया में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 80 रुपया ही कहिएगा। अब देखिए यही टोटल जब आप जोड़िएगा तो कितना चला आना चाहिए, 180। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, और 80 कितना चला है, 180 रुपया।
ठीक है, लेकिन इतना करना नहीं है, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताएं कि इस तरीका से भी आप निकाल करके अच्छे तरीका से सीखिए, क्योंकि आज हम लोग को सीखना है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें पूछा गया था किसका, तो पूछा गया 50 पैसा की सिक्का की संख्या कितना होगा, तो 50 सिक्का का पूछा गया है, तो सिक्का का कितना है 120, इसीलिए आपका आंसर जो होगा सो कितना होगा 120। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी आप समझ गए। तो चलिए और इसी से रिलेटेड और अभी प्रश्न को देखते हैं, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या करना है आपको कि सबसे पहले वीडियो के रोक के क्या आपका आंसर आएगा, आप अपना आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि ये जो प्रश्न जो दिया गया है जो इससे पहले बना है सेम उसी टाइप का है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, पहले भी आपको बोल चुके हैं। तो वीडियो रोक के क्या आंसर आया सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मेरे ख्याल से आप अपना आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो एक बार प्रश्न को फिर से बारीकी से पढ़िए। 225 रुपया की एक धनराशि है जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इस बार कितना बताना है 1 रुपया, बस उसी तरीका से बनाना है। तो इस तरीका से कितना कितना दिया है 1 रुपया, और फिर कितना आपका है 50 पैसे, फिर कितना है आपका 25 पैसे। ठीक है, बहुत इजी वे में थे। 1 रुपया वाला सिक्का का रेशियो कितना दिया गया है 8, 50 पैसा का है 5 और 25 पैसा का है 3। तो इस सबको क्या में चेंज कर देना है, रुपया में चेंज करना है। तो रुपया में जब चेंज करना है तो ध्यान दीजिए, जब भी रुपया में चेंज कीजिएगा तो इसमें अगर चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपया का 8 हुआ है तो रुपया का 8 में ही 8 छोड़ देंगे, सीधा सीधी डायरेक्ट। अगर 50 पैसा के अगर आपके पास 5 सिक्का है तो कितना रुपया में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 होगा ना, यानी 2.5 रुपया। अगर आपसे हम पूछे कि 25 पैसा के आपके पास कितना सिक्का है, 3 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा आपका 75 पैसा, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 0.75। समझ रहे होंगे, होगा ना 25 पैसा का। इस तरीका से आप अगर लिखिएगा कितना होगा 3, तो कितना चलाएगा आपका 75 इतना चलाएगा। इसी तरह से रुपया में हम लोग इसको चेंज, अब सब के क्या करना है, इसको इस सब को जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना चलाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, और 25 इसमें तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और कितना हो जाएगा 25, यानी 11 पॉइंट कितना आ गया टोटल के ऐड कीजिएगा तो 25 आ जाएगा ना। अब यही टोटल कितना आपका दे दिया गया है, तो टोटल धनराशि कितना है 225। तो जस्ट लाइक उसी तरीका से आप निकाल लीजिए। तो कितना लिखते थे टोटल 225 रुपया ऊपर और 11 कितना हो जाएगा इतना 25। ठीक है 11.25। तो इसको दशमलव के पॉइंट को हटाना है तो ऊपर कितना से इंटू कर लीजिएगा 100 से। अब देखिए इसको इससे कैंसिल आउट अगर कीजिएगा तो डायरेक्ट कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर 200 तो 200 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, और 25 अगर 5 को मिलेगा तो कितना हो जाएगा 125। इस तरीका से सोच लेना है। अब इसको कैंसिल कीजिए तो कितना चला है आपका 20, और ये जो 20 जो आया तो कितना का वैल्यू निकल गया 1 का निकल गया। अब इसी को जिसका पूछा है उसका निकाल लेना है। तो यही निकालना है कितना का 8 का, तो 8 का निकालना है तो इसका रेशियो कितना दिया गया है 8 है ना, 8 5, तो 8 इक्वल टू रेशियो से ध्यान देना है तो 8, तो कितना में 20 में कितना से गुना कर लीजिएगा 8 से, तो यही कितना चलाएगा 160 रुपया। और बाकी तो पहले बता ही दिए। तो ये आपको जो अभी देखे ये फर्स्ट टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और बोले थे 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका फर्स्ट टाइप हुआ। तो चलिए अभी मेरे साथ बने हुए रहिए और देखते हैं फिर हम लोग सेकेंड टाइप के प्रश्नों को। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका सेकेंड टाइप का प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको बारीकी से एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया है 180 सिक्कों, इसमें क्या दिया है सिक्का का संख्या दिया है। इससे पहले वाला देता था रुपया दे देता था। पहले वाला प्रश्न को देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। जो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या बताना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या कितना होगा। अब देखिए सिक्का के संख्या बताना है तो सबसे पहले दिमाग लगाइए। आपसे पूछे कितना दिया है 50 पैसा है, ठीक है,
50 पैसे लिख देते हैं, फिर कितना है आपका 25 पैसे है, और फिर कितना है 10 पैसे है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अनुपात कितना दिया है 5, और इसका कितना दिया है 3, और इसका दिया है 1। अब देखिए हम आपसे पूछे कि अगर रुपया में चेंज करना है, अगर 50 पैसा के सिक्का अगर कितना है आपके पास 5 को, ठीक है, ये दे दिया है इसका सिक्का के संख्या, तो इसको में क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। जैसे आपसे हम पूछे कि 1 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो आप बोलिएगा 2, तो 2 बोलिएगा तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिए आप, तो 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम पूछे कि 1 रुपया में 25 पैसे के सिक्का कितना होगा, तो 25 पैसे के सिक्का कितना होगा 4, तो इसमें क्या कर देना है आपको 4 से गुना कर देना है, ठीक है, क्योंकि सबके क्या में हम लोग चेंज कर रहे हैं, रुपया में चेंज कर रहे हैं, उसका मान दे दिया गया है, इसमें वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से 1 रुपया में 10 पैसे के सिक्के के संख्या कितना होगा, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा 10, यानी कि 10 को अगर मिल जाएगा 10 पैसा का सिक्का, तो कितना रुपया हो जाएगा 1। तो इसमें जस्ट उल्टा करना है। कैसे किए सो एक बार और समझिए। बोले कि 1 रुपया में 50 पैसा के कितना सिक्का होगा, तो आप जानते हैं 2, तो इसीलिए 5 में कितना से गुना कर दिए 2। हम आपसे पूछे कि 1 रुपया में 25 पैसा के कितना संख्या होगा, 25 पैसा का, तो आप बोलिएगा कितना 4 गो 25 पैसा के अगर सिक्का मिलाइएगा तब जाके कितना होता है 1 रुपया, तो उसी 4 से गुना कर दिए। इसी तरह से हम आपसे पूछे कि 1 रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 10, तो इसीलिए इसमें 1 में कितना से हम लोग गुना कर दिए हैं 10 से। अब यही इसको जोड़ देना है टोटल को, ठीक है। अब टोटल के जोड़िए, तो टोटल के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो गया आपका 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो गया 10 32, ठीक है। यही टोटल हो जाएगा 32 इक्वल टू दे दिया है कितना 480, ठीक है। तो इसको क्या 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 480। तो 1 के सबसे पहले आपको निकाल लेना है, तो 1 के जब निकाल लीजिएगा तो कितना हो चलाएगा आपका 1, तो इसमें 480 बटा कितना हो जाएगा 32। अगर 16 से काटते हैं तो 2 बार में समझने के लिए 16 48 30, और ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 15 बार में। अब देखिए यहाँ समझना है उसमें और इसमें। अब यहाँ से आपका निकलेगा प्रत्येक प्रकार के सिक्का, यानी 1 के वैल्यू निकल गया। ऐसा नहीं कि इसमें वैल्यू यहाँ देखिए, तो हम आपसे पूछेंगे कि 50 पैसे के टोटल सिक्का कितना होगा, तो 50 पैसे की इसमें 10 में कितना से गुना कर दीजिएगा 15 से, तो कितना चलाएगा आपका 150। इसी तरह से 12 में भी कितना से आप गुना कर दीजिएगा 15 से, तो 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 100 कितना हो जाएगा 80। इसी तरह से यहाँ देखिए 10 है, तो 10 में भी कितना से आप गुना कीजिएगा 15 से, तो इसका भी कितना चलाएगा 150, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे। अब यही देखिए टोटल अगर सिक्का भी आप जोड़िएगा तो टोटल सिक्का के संख्या कितना आना चाहिए 480। समझने के लिए जैसे देखिए 150 हो गया आपका 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला हो गया सिक्का के संख्या 180, और ई हो गया कितना 10 पैसा वाला भी हो गया कितना 150। अब जोड़ दीजिए तो 150 से 150 300, 3 और 1 400, 400 कितना चला रहा है 80। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ऐसे हो सके तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखेंगे कि जिनको जिनको समझ में नहीं आया उनको भी डाउट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप जो पहले वाला प्रश्न बनाए सेम उसी टाइप का है। तो जो लोग समझ गए हैं वो लोग सबसे पहले वीडियो रोक दीजिए, और क्या आपका आंसर आया आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों को समझने में नहीं आया है फर्स्ट वाला प्रश्न, तो मेरे साथ बने हुए रहिए और एक बार फिर से बारीकी से आप समझिए। तो देखिए प्रश्न जो दिया गया है, यदि 378 सिक्के के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बताना है कितना का 50 पैसा का सिक्का।
अब देखिए 50 पैसा का सिक्का कैसे हम लोग उसी टाइप से जो पहले, तो हम आपसे पूछे 1 रुपया, फिर कितना है आपका 50 पैसा, है ना, और फिर कितना होगा आपका 25 पैसा। पेपर में ऐसा लिखना नहीं है, हम समझने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट ही वहाँ लिखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13, ये कितना है आपका 11 और ये है आपका 7। तो 1 रुपया में 1 रुपया का ही सिक्का रहता है, इसलिए 13 में जब भी गुना कीजिएगा तो कितना से गुना कीजिएगा, 1 से। ठीक है, हम आपसे पूछे कि 50 पैसा का सिक्का 1 रुपया में कितना रहता है, तो कितना बताइएगा, 2। तो इसलिए जब सिक्का के संख्या दे दिया है तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 2। सिक्का के संख्या कहाँ दिया है, यहाँ पर। इसी तरह से हम आपसे पूछे कि 1 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो आप कितना बोलिएगा, 4। इसीलिए इसमें इंटू करेंगे कितना से, 4 से। अब देखिए यही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो गया 22 और ये कितना हो जाएगा आपका 28। ऐसी टोटल सिक्का में हम लोग बदल लिए। अब सिक्का में जब बदले तो यही टोटल सिक्का के संख्या कितना आपका दे दिया गया है, 378। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा, जोड़िए तो कितना होगा, 13 और 22 कितना हो जाएगा 35, और 35 और 28 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 63। तो इतना आ गया। तो 1 के वैल्यू निकालिएगा सबसे पहले, तो इतना बटा कितना कीजिएगा 63, या डायरेक्ट ही काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 36 18, अच्छा छके कितना बार में, तो 6 बार में कट जाएगा ना, 36 18 36 और 37, यानी कि 1 के वैल्यू जो आ गया तो कितना आ गया 6। इसमें पूछा है कि इसका 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के वाला का कितना, इसको 22 से गुना कर देना है, यानी कितना में 22 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 दूना 12 और कितना चलेगा 132। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम अगर आपसे पूछें, आप सारा के कमेंट कीजिए, बताइए कि 1 रुपया वाला सिक्का के संख्या कितना होगा, 25 पैसा वाला सिक्का के संख्या होगा कितना। सारा का आप जो लोग समझ गए हैं खुद आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमको समझ में चला है कि आपको बनाने आ गया है, सोल्व करने आ गया है। यानी सिक्का से रिलेटेड जो 2 टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप पेपर में कभी भी नहीं छोड़ना है, आसानी से बना लेना है। हो सके तो जो भी आपके पास बुक होगा उसमें आप खोज लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होगा, अनुपात एवं समानुपात के चैप्टर में होगा, वहाँ से जाके इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सारा ढूंढ के खोज करके बना लीजिए। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।